राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप एक से ज़्यादा रत्न पहनते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। बंधुओं, हमने अपने चैनल पर इससे पहले एक वीडियो डाला था कि यदि आपने कोई रत्न या अंगूठी पहन रखी है तो उसके समय क्या नियम धारण करने चाहिए, किन नियमों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ही हमें रत्न पहनना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं रत्न मैत्री की, कि हमें यदि एक से अधिक कोई भी रत्न पहनने हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व है। हमारी कुंडली के ग्रह हमें शुभ और अशुभ दोनों फल प्रदान करते हैं। इन रत्नों के द्वारा हम उन ग्रहों की अशुभता और शुभता को बढ़ाते और कम करते हैं। इन रत्नों में, क्योंकि ये धरती से प्रकट होते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा समाहित रहती है, इसलिए इन रत्नों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। लेकिन जब हम रत्न पहनते हैं तो हमें रत्न पहनते वक्त किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि हम अपने मुताबिक या किसी अयोग्य आचार्य के मुताबिक रत्नों को धारण करते हैं तो हमें उनके शुभ फल मिलने की बजाय अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक से अधिक रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन किस रत्न के साथ कौन सा रत्न पहनना चाहिए और किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। रत्न मैत्री के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र में इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। यदि आप पहनते हैं तो किसी योग्य गुरु के, योग्य ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में ही रत्नों को, एक से अधिक रत्नों को धारण करें, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बंधुओं, किस तरह हमें रत्न पहनने हैं एक से अधिक, आइए जानते हैं। यदि हम रत्नों की बात करें तो हमारे नवग्रह के 9 रत्न बताए गए। प्रत्येक ग्रह का एक एक अलग अलग रत्न होता है, प्रमुख रत्न होता है, जिसके साथ कुछ दूसरे ग्रहों के रंगों को नहीं पहनना चाहिए। जैसे सूर्य की जिनके साथ शत्रुता है उनके रत्नों को नहीं धारण करना चाहिए, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो सूर्य का रत्न बंधुओं माणिक है। सूर्य के शत्रुओं की बात करें तो शनि, शुक्र, राहु और केतु, ये सूर्य के शत्रु माने जाते हैं। इसलिए माणिक के साथ हीरा और नीलम ना पहने, माणिक के साथ गोमेद और लहसुनिया ना पहने, क्योंकि ये रत्न शनि, शुक्र, राहु और केतु के हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का रत्न मोती माना जाता है और चंद्रमा के ज्योतिष शास्त्र में शत्रु बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु माने गए हैं। इसलिए चंद्रमा के मोती रत्न के साथ पन्ना, नीलम, हीरा नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही मोती के साथ गोमेद और लहसुनिया भी नहीं पहनना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही पहने, क्योंकि बंधुओं, हम कुछ रत्नों को एक सीमित समय सीमा के लिए पहनते हैं, कुंडली के ग्रहों की स्थिति के मुताबिक, और उसके बाद उनको उतारा जाता है। इसलिए योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह के मुताबिक ही एक से अधिक रत्न पहनने चाहिए। अब बात करते हैं मंगल के रत्न की। मंगल का रत्न है मूंगा। मंगल के ज्योतिष शास्त्र में शत्रु शनि और राहु बताए गए, इसलिए मूंगा रत्न के साथ शनि का रत्न नीलम और राहु का रत्न गोमेद हमें नहीं पहनना चाहिए। मूंगा के साथ पन्ना, हीरा और लहसुनिया भी नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। बुध का रत्न बंधुओं पन्ना है। बुध के शत्रुओं की बात करें तो मंगल और गुरु, ये बुध के शत्रु माने जाते हैं। इसलिए पन्ना के साथ मूंगा और पुखराज, ये दोनों रत्न नहीं पहनने चाहिए। पन्ना को मोती के साथ पहनने से भी बचने की सलाह दी जाती है,
यदि आवश्यक हो तो किसी ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही पहने। बंधुओं, बात करते हैं गुरु के रत्न की। गुरु का रत्न है पुखराज, और गुरु का कोई शत्रु नहीं माना जाता, लेकिन पुखराज के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद नहीं पहनना चाहिए, ये ज्योतिष हमें सलाह देता है। शुक्र का रत्न हीरा माना जाता है। शुक्र के शत्रु सूर्य और गुरु हैं, इसलिए हीरे के साथ माणिक और पुखराज न पहने तो उत्तम रहेगा। हीरे के साथ मूंगा और मोती पहनने से भी बचने की सलाह दी जाती है। बंधुओं, बात करते हैं शनि के रत्न की। शनि का रत्न है नीलम। शनि के शत्रु हैं सूर्य और केतु। नीलम को माणिक और लहसुनिया के साथ नहीं पहनना चाहिए। नीलम के साथ मूंगा, मोती और पुखराज पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। बंधुओं, बात करते हैं मायावी ग्रह राहु की। राहु का रत्न गोमेद है। राहु के शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु। गोमेद के साथ माणिक, मोती, मूंगा और लहसुनिया न पहनने की सलाह दी जाती है। गोमेद के साथ पुखराज पहनने से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं केतु के रत्न की। अब बात करते हैं केतु के रत्न की। केतु का रत्न लहसुनिया है। केतु के शत्रु सूर्य, चंद्र, शनि और राहु हैं। लहसुनिया के साथ माणिक, मोती, नीलम और गोमेद न पहनने, ये बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही लहसुनिया के साथ पुखराज पहनने से भी बचने की सलाह दी जाती है। तो बंधुओं, ये हमने प्रत्येक ग्रह के रत्न आपको बताए और उनके साथ कौन सा रत्न पहनने से बचना चाहिए इसके बारे में बताया। ज्योतिष शास्त्र में इसे रत्न मैत्री कहा जाता है। यदि आप एक से अधिक रत्न पहन रहे हैं तो इन कॉम्बिनेशन का ध्यान अवश्य रखें। इसके साथ ही यदि आपको एक से अधिक रत्न पहनना है कुंडली के ग्रहों के मुताबिक, तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही, योग्य ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में ही एक से अधिक रत्न हमें पहनना चाहिए। तो बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उन रत्नों के शुभ फल प्राप्त होते हैं, आपके ग्रह की बाधा दूर होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं आप अपने मन के मुताबिक रत्न धारण करते हैं तो आपको लाभ की बजाय बहुत भयंकर हानि भी हो सकती है, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए हमेशा रत्न मैत्री को ध्यान में रखते हुए हमें एक से अधिक रत्न पहनने चाहिए। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। अब इसके साथ ही हम आगे अपने चैनल पर रत्नों से संबंधित, अलग अलग रत्न से संबंधित अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे कि मोती रत्न किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं, मोती को कब धारण करना चाहिए। इसी तरह सूर्य के रत्न माणिक की बात करेंगे, इसी तरह बुध के रत्न पन्ना की बात करेंगे। इन सब पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ये वीडियो बनाने की बात कही थी और हम इस वक्त रत्न की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, रत्न शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो रत्न मैत्री के द्वारा हमने आपको बताया कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न पहनना आपको अशुभ हो सकता है। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।